हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो हमारे चैप्टर चल रहा था, सिलेबस चल रहा था रीजनिंग का, उसमें आज नया चैप्टर चालू करेंगे, सीरीज। क्या स्टार्ट करेंगे? सीरीज। हमारा मेन मकसद होता है कि हम जो भी कोई चैप्टर पढ़ें उसे बिल्कुल बेसिक से पढ़ें। उसका क्या मकसद है कि हमें कोई भी चैप्टर बार बार रिपीट करने की तैयारी नहीं है कि हम एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अलग सिलेबस करें, अगर हम बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अलग करें, और सीजीएल के लिए कर रहे हैं तो अलग करें। जो भी हमारा चैप्टर रहेगा वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा और अपर लेवल तक चलेगा आए हुए एग्जामों के साथ। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज। सीरीज का क्या मतलब है? सीरीज का क्या है? सीरीज पर आधारित प्रश्न निम्न प्रकार से आते हैं। सीरीज पर आधारित प्रश्न निम्न प्रकार से आते हैं। किस किस प्रकार से आते हैं? नंबर एक होता है कि हमें सीरीज दी हुई होती है, उसका हमें अगला पद ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? हमें अगला पद ज्ञात करना होता है। हमें कोई सीरीज दी हुई होती है, उसका अगला पद हमें ज्ञात करना होता है। नंबर दो, हमें कोई सीरीज दी हुई होगी, उसके रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी होगी। हमें सीरीज दी गई होगी, उसके रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी होगी। नंबर तीन किस टाइप का प्रश्न आता है? नंबर तीन आता है, एक हो जाता है हमें अगला पद ज्ञात करना, अगला पद ज्ञात करना। नंबर दो हो जाता है रिक्त पद की। नंबर तीन होता है हमें एक सीरीज दी हुई होती है, उसमें कोई गलत पद दिया होता है। क्या दिया होता है? गलत पद दिया होता है, उससे हमें सही करना होता है। गलत पद दिया होता है। ये हमारे तीन प्रकार से हमें सीरीज पूछी जाती है। या फिर एक और होता है, हमें सीरीज दी हुई होती है, उसी के आधार पर एक और सीरीज बनानी होती है। आधार पर न्यू सीरीज बनानी होती है। सीरीज बनानी होती है। हमें जो सीरीज दी होती है, सीरीज हमसे ये चार प्रकार के सवाल है पूछती है सीरीज में। ठीक है। अब सीरीज को कितने प्रकार के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, मतलब सीरीज में हमारे कितने प्रकार को बांटा गया है, या हम ये बोले कि सीरीज को कितने भागों में बांटा गया है। सीरीज को निम्न तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। नंबर एक, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज। नंबर दो होता है लेटर सीरीज। क्या होता है नंबर दो? लेटर सीरीज। और नंबर तीन होता है नंबर एंड लेटर सीरीज, मिक्स करके होता है। क्या होता है? इन दोनों में मिक्स कर दिया होता है नंबर एंड लेटर सीरीज। ये हमारे तीन तरीके के हमें पूछे जाते हैं। तो देखो, आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा ओनली नंबर सीरीज का। किसका रहेगा? नंबर सीरीज का। नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी लेटर सीरीज, उसके बाद रहेगी जो हमारी थर्ड क्लास रहेगी नंबर एंड लेटर मिक्स सीरीज। तुम्हारा क्या चैप्टर है? नंबर सीरीज। अब देखो, अब क्या है, नंबर सीरीज को भी कई भागों में विभाजित किया गया है। कितने प्रकार के इसमें सवाल पूछे जाते हैं? देखो, नंबर सीरीज में सबसे एक जोड़ पर आधारित प्रश्न आते हैं। जोड़ पर हमारे सीरीज आती है, जोड़ पर आधारित सीरीज। नंबर दो होती है घटाव पर आधारित सीरीज। नंबर तीन होती है जोड़ व घटाव पर आधारित सीरीज। नंबर चार आती है वर्ग पर आधारित सीरीज। नंबर पांच आती है क्यूब मतलब घन पर आधारित सीरीज। नंबर छह आती है गुणा पर आधारित सीरीज। नंबर सात उसी में आ जाता है भाग पर आधारित सीरीज। और नंबर आठ में हो जाती है गुणा व भाग पर मिक्स्ड सीरीज। तो हम सभी को बेसिक बाय बेसिक करेंगे, सभी को बिल्कुल अपर लेवल तक चलेंगे साथ ही साथ। तो देखो, टाइम ज्यादा न लेते हुए हमारे स्टार्ट करेंगे जोड़ पर आधारित सीरीज। जोड़ पर आधारित प्रश्न। टाइप फर्स्ट।
किसमें? नंबर सीरीज में। इसके बाद चालू होगी लेटर सीरीज, उसके टाइप अलग होंगे, उसके टाइप अलग होंगे। ये देखो इसमें हमें एक श्रृंखला दी हुई है, इसमें हमें पहली सीरीज क्या दी हुई है? 2, 4, 6, 8। हमसे क्या पूछा? अगला पद पूछा है। हमसे क्या पूछा? अगला पद पूछा है। देखो अगर आपको प्रश्न अच्छा लगा है तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। हम वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे क्योंकि हमें ओनली पढ़ाना है, इसमें बकवास नहीं करेंगे वीडियो। तो देखो हमें इसमें क्या देखना है कि हमें इसमें क्या पूछा? हमसे अगला पद पूछा है। क्या पूछा? हमसे अगला पद पूछा है। तो देखो इसमें क्या है, देखेंगे कितना ऐड हुआ? 2। इसके बाद यहाँ देखेंगे कितना ऐड हुआ? 2। यहाँ पर कितना ऐड हुआ? 2। तो इसी प्रकार इन्हीं के आधार पर अगले में जब 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। तो हमारी जो अगली पद होगा वो क्या होगा? 10। हमारे इसमें ऑप्शन थे 12, 10, 14 और 16। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 10। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 10। देखो इसमें हम नेक्स्ट वर्ड दिया है, अगला प्रश्न क्या दिया है हमें? 10, 11, 14 और 19। हमें ऑप्शन दिए 21, 22, 24, 26। 26। आप इसे अब देख रहे होंगे हमसे क्या पूछा है इसमें? अगला पद। क्या पूछा हमसे इसमें? अगला पद। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखोगे कि इसके बाद कितना ऐड हुआ? 1। कितना ऐड हुआ? 1। अब आप देखोगे कितना ऐड हुआ? 3। कितना ऐड हुआ? 5। 1, 3, 5। अब आपको पता लग रहा है कि ये सीरीज हमारी क्या हो गई? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19। वो सॉरी 17, 19, 18 नहीं आएगा। तो 1, 3, 5। अब क्या आएगा हमारा नेक्स्ट पद? क्या होगा? 7। क्या आएगा? 7। जब हम 19 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। क्या हो जाएगा हमारा? 26। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 26। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको प्रश्न अच्छा लगा है तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब हमारा आएगा नेक्स्ट सवाल। देखो हमें नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, आप देख रहे होंगे 6, 7, 6, 7, 42 और हमसे नेक्स्ट पर पूछा है। हमें ऑप्शन क्या क्या दिए? 85, 87, 85, 87, 96, 106 और 0। कितना दिया हमें? 0। इसमें ई ऑप्शन दिया, मतलब डी मानते हैं। बी, सी और डी। हमें क्या पूछा इसमें? नेक्स्ट पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? नेक्स्ट पद हमें ज्ञात करना है। तो 6 के बाद क्या आया? 7। कितना ऐड हुआ? 1। कितना ऐड हुआ? 1। कितना ऐड हुआ? 6। कितना ऐड हुआ? 6। क्योंकि 7 सॉरी 8। कितना ऐड हुआ? 8। क्योंकि 7 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 15। कितना ऐड हो जाएगा हमारा? 15। अब आप देख रहे होंगे ये कितना ऐड हुआ? 27। कितना ऐड हुआ? 27। ये देखो 5, 7, 5, 12 हाथ से 2, 3, 4। अब आप देखोगे, अब आपको इसमें क्या कोई सीरीज समझ में आ रही है? ये 1 का घन, क्या है? 1 का क्यूब। ये क्या है हमारा? 2 का क्यूब। ये क्या हमारा? 3 का
क्यूब, तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब। और 4 का क्यूब कितना होता है 64, कितना होता है 64। जब हम 42 में 42 प्लस 64 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 10, 106। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा डी, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। देखो नंबर सीरीज स्टार्ट करने से पहले, नंबर सीरीज स्टार्ट करने से पहले कम से कम प्रत्येक स्टूडेंट पर 20 तक वर्ग और क्यूब आने चाहिए, घन और वर्ग याद होना चाहिए। अब आप देखो कि यहाँ 1 का घन, यहाँ 2 का घन, यहाँ 3 का घन, यहाँ 4 का घन आएगा, तो 5 का घन आता है। नेक्स्ट बार हमसे पूछा होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हम फिर से इसे दोबारा रिपीट कर दें। ये देखो, हमें यानी सवाल देखते ही हमें माइंड लगाना चाहिए कि ये जो हमारे नेक्स्ट पद दिए हुए 6 से 7 है ना, 7 से 15, 15 से 42, इनमें क्या है कोई ना कोई अगर संख्या ऐड हो रही होती तो एक साथ इतनी तरक्की नहीं कर रहा होता, एक साथ इतनी संख्या नहीं बढ़ रही होती। इसमें क्या है, जब हमारी संख्या नेक्स्ट वाले पदों पर जितने हमारे लास्ट वाले पद दिए होते हैं उनमें कोई ना कोई यानी वृद्धि अधिक हो रही होती है, तो उस जगह पर हमें दिमाग लगाना चाहिए, या तो उस जगह पर गुणा किया हुआ है या फिर उसमें वर्ग या क्यू ऐड हुआ है, वर्ग या क्यू ऐड हुआ है। ये आपको इतना दिमाग लगाना चाहिए। तो आप देखोगे इस जगह पर 1, ठीक है, यहां तक हमारा ऐड था, यहां तक हम अंदाजा लगा सकते थे इन्हीं संख्याओं में इस सीरीज में क्या है ऐड हुआ है। अब आप यहां देखोगे कितना आ रहा 8, कितना हो रहा 8, और 1 और 8 की कोई सीरीज नहीं होती है, 1 और 8 की कोई सीरीज नहीं होती। अगर हम लगा भी लें तो इसके बाद थोड़ा देखेंगे कि यहाँ 27, 27, तो अब आपका दिमाग घूमना चाहिए कि ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, तो इसका जो नेक्स्ट वाला पद होगा वो कितना होगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अच्छा सवाल लगा तो वीडियो को लाइक भी करें साथ में। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल। हमारे नेक्स्ट सवाल दिया है 10, 11, 18, 37। हमें ऑप्शन दिए, ऑप्शन है हमारे 57, 66, 73, 74, 77, ये हमारे ऑप्शन दिए हमें। आप देखोगे कि इस जगह पर क्या हुआ 1 ऐड, ये आपको यहां तक समझ में आया। कितना ऐड हुआ 1 ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है 1 ऐड हुआ है। अब आप देखोगे इस जगह पर कितना ऐड हुआ है 7, कितना ऐड हुआ है 7, कितना ऐड हुआ है 7, 10, 1, 7। अब आप देखोगे कि इसके बाद ये कितना ऐड हुआ है 19, कितना ऐड हुआ है 19। तो अब आप इसमें देखोगे कि इसमें कोई आपकी सीरीज बन रही है, इसमें आपकी कोई सीरीज बन रही है, नहीं बन रही, क्या है नहीं बन रही। तो देखो इसमें क्या ऐड हुआ है 1 प्लस 7 प्लस के 19 ऐड हुआ है, और हमसे क्या पूछा है इसमें नेक्स्ट बार पूछा है। थोड़ा टाइम आपको देते हैं, आप इसी को अभी करके मतलब कमेंट में बताइए, थोड़ा हम इसके बाद हम बताएंगे। तो देखो जो हमारी ये सवाल दिया था हमें 10, 11, 18 और 3, 7।
10 जो इसका जो इकाई वाला पद है प्लस 0, 10 प्लस 0 का क्यूब हम करेंगे तो कितना आएगा 10, जो हमारा 10 दिया था। अब हम a1 इसे हम किस में तोड़ सकते हैं 10 प्लस 1। अगर हम इस जगह पर 1 का क्यूब करें, क्या करें 1 का क्यूब, तो हमारा क्या होगा 10 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 11। अब अगर हम इस वाले पद को 10 के साथ तोड़ते हैं तो क्या तोड़ेंगे 10 प्लस, अब देखो ये क्या है 8, मतलब 10 प्लस कितना ऐड करें कि ये हो जाए यहाँ 0 यहाँ 1, तो यहाँ कितना होगा 2 का घन, 2 का घन, तो 10 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 18, जो हमारा ये सवाल दिया हुआ। अब हम नेक्स्ट वाला पद देखेंगे 10 प्लस 3 का घन, तो 10 प्लस 3 का घन 27, तो ये कितना हो जाएगा 37। आई होप कि आपको यहां तक ये अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम देखेंगे अब क्या आएगा हमारा, हमें नेक्स्ट पद हमें ज्ञात करना था, तो 10 प्लस 4 का घन, तो 10 4 का घन कितना हो जाएगा 64, जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 74। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 74, और हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा डी। आप इस जगह पर देखोगे कि ये जो हमारी जो सीरीज दी हुई थी 1 प्लस 7 प्लस के 19, कोई भी सीरीज नहीं बन रही थी, ना तो ये वर्ग की सीरीज है, ना ये क्यूब की सीरीज है, ना आपका इसमें कोई ऐड हुआ है। ऐड होता तो प्रत्येक में सेम होता है, और ना ही इसमें क्या है गठा हुआ है। और जितनी भी हम सीरीज जो हमने की है, जितनी हम सवाल कर रहे हैं वो जोड़ पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं। किस पर हम कर रहे हैं, जोड़ पर आधारित प्रश्न, या बोल सकते हैं योग पर आधारित प्रश्न। तो आप देखोगे यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, यहाँ 18 है, यहाँ 37, तो इसमें क्या है कोई भी यहाँ 10 प्लस जो इकाई वाला था, हमने सभी को 10 के साथ तोड़ा है। किसके साथ तोड़ा, 10 के साथ तोड़ा है प्रत्येक को। हमने यहाँ 0 का घन लगाया, या 1 का, या 2 का, या 3 का, या 4 का। जो हमारी सीरीज बनेगी, जो हमारा ऑप्शन होगा, उसी के आधार पर हम आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा जो योग पर आधारित प्रश्न का जो हमारा लास्ट सवाल होगा, ये हमारा लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल दिया हमारा जो हमारा लास्ट सवाल है योग पर आधारित का, वो है हमारा 2 5 10 17 और 6 70 26। हमें ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन दिए हमारे 37 36 50 49, 37 36 50 49। ये हमें ऑप्शन दिए हुए इस जगह। हाँ, इतने हमारे ऑप्शन है। तो देखो 2 के बाद इसमें क्या है 5, कितना ऐड हुआ है 3, 5 के बाद क्या है 10, तो कितना ऐड हुआ है 5, 5 के बाद क्या है 70, कितना ऐड हुआ है 7, 17 के बाद क्या है इसमें 26, तो कितना ऐड हुआ है 9। अब आपको सीरीज देखिए, प्रत्येक में 2 का गैप है, सॉरी 3 5 7 9, अब क्या आ जाएगा यहाँ 11, क्या आ जाएगा इस जगह पर 11। जो हमारा लास्ट वाला पद है उसमें प्रत्येक में क्या है, प्रत्येक में वृद्धि हुई, यहाँ पर 3 की, यहाँ 5 की, इन दोनों के बीच में कितनी वृद्धि हुई 5 की, इन दोनों के बीच में कितने की 7 की, इन दोनों में 9 की, इन दोनों में कितने की होगी 11 की। जब इसमें 11 जोड़ेंगे 26 प्लस 11, तो कितना आ जाएगा हमारा 37, क्या आ जाएगा हमारा 37। हमारा लास्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा ए। आई होप कि आपको हमने जितने भी जोड़ पर आधारित प्रश्न कराए, योग पर आधारित प्रश्न कराए, वो सभी आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। इसके बाद हम चालू करते हैं घटाव पर आधारित प्रश्न। देखो घटाव पर आधारित प्रश्न, और हमारा टाइप रहेगा या 2। टाइप रहेगा हमारा 2। पहला सवाल क्या है इसमें,
199 97 100 99 97 94 और अगला वाला पद हमसे पूछा है। ऑप्शन दिए हमें, इस सवाल का ऑप्शन नहीं हमारे पास। ऑप्शन देखेंगे हमें क्या क्या है। देखो कितना, 1 की कमी, कितनी कमी, 2 की कमी, कितनी कमी, 3 की कमी। तो नेक्स्ट वाले पद में कितनी कमी होगी, 4 की कमी। कितनी कमी होगी, 4। आप ये मत समझना कि जो हम पहला सवाल उठाते हैं बहुत बेसिक होता है, बहुत लैलीपॉप होता है। हम बेसिक से सवाल उठाते हैं और अपर बाई अपर लेवल चलते हैं। तो यहाँ 1 की कमी हुई, इस जगह पर 2 की, यहाँ 3 की, तो अब कितनी की होगी कमी, 4 की। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 90। कितना आ जाएगा, 90। 94 माइनस 4 तो 90। दूसरा सवाल है हमारा 60 59 56 60 59 56 51 और नेक्स्ट वाला पद हमसे पूछा है। ये देखो 1 की कमी, कितने की कमी, 3 की कमी, कितने की कमी, 5 की कमी। तो जो हमारे नेक्स्ट वाले पद में होगी 1 3 5 कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। जब 51 में से 7 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तुम्हारे ऑप्शन दिए थे पहले, इसके हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन दिए हमें, ऑप्शन नहीं, इन सवालों की जो क्या है ऑप्शन नहीं हुए, तो हम 51 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 44। कितना आ जाएगा हमारा 44। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 44। नेक्स्ट सवाल दिया है हमें, देखो नेक्स्ट सवाल है हमारा ठीक, ये सवाल है, इसे देखेंगे। थोड़ा टाइम आपके लिए, पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। कितना है, मतलब कितना सब टाइम हुआ, घटा हुआ 2, कितना हुआ 3, कितना हुआ 5, कितना हुआ 5। अब आप देखोगे 2 3 5, क्या है हमारी सीरीज 2 3 5। तो नेक्स्ट वाली क्या होगी, वो क्या हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा हमारा 7। जब हम 7 वो घटाएंगे 4 माइनस 7 तो हमारा कितना हो जाएगा -3। क्योंकि हमें क्या है 4 में से 7 को घटाना है, तो हमारा क्या बचेगा -3। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, नेक्स्ट वाला पद होगा वो हमारा क्या हो जाएगा -3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, जिससे हमें क्या है मोटिवेशन मिलता है और हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद हमारा चालू होता है घटा पर आ जाते हैं। हम 3 सवाल करा चुके, नेक्स्ट वाला सवाल देखेंगे। माइनस ये हमारा सवाल है। देखो 19 18 10 माइनस के 17। नेक्स्ट वाला मुझसे पूछा है कितनी कमी हुई, 1 की। कितनी कमी हुई 8 की, क्योंकि दिखा कितने की कमी हुई। देखो 10 तो ये गए और माइनस के 17 मतलब 27 की कमी। कितनी कमी 27 की कमी हुई इसमें।
ठीक है। अब आप देखोगे ये 1 का घन होता है, ये 2 का घन होता है और ये 3 का घन होता है। ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब और ये 3 का क्यूब। तो नेक्स्ट वाला होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब। और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64। और ये क्योंकि ये दोनों से क्या है माइनस के, तो ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 81। कितने हो जाएंगे 81। और हमारा जो चिन्ह होगा वो भी किसका होगा माइनस। हमारा जो नेक्स्ट वाला पद आएगा वो क्या आएगा माइनस के 81। तो जो दोबारा देखेंगे इस सवाल को, हमारा ये था 19, 18, 10, 17 और हमारा नेक्स्ट वाला पद हमसे पूछा था 19 में से जब 19 से 18 की तरफ आए तो कितना कम हुआ माइनस के 1। 18 से जब हम 10 की तरफ आए तो कितना हुआ माइनस के 8 कम हुआ। 10 से जब माइनस के 17 आए तो कितना हुआ माइनस के 27। हमारा नेक्स्ट वाला पद पूछा था, तो हमसे ये क्या जो ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब और ये क्या है हमारा 4 का क्यूब। हमें इनमें क्या करना था, ये क्या हमारा 4 का क्यूब, हम 1 का घन किया, जितना आया वो हमने घटा दिया 19 में से। 2 का घन आया हमारा 8, वो हमने 18 में से घटा दिया। 3 का घन आया हमारा 27, तो 10 में से हमने 27 को घटा दिया। 4 का घन आया हमारा 64, माइनस से 17 में से हमने माइनस से 64 को घटा दिया। तो हमारा नेक्स्ट वाला पद निकला है और ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर। लास्ट सवाल घटाव पर आधारित प्रश्न का। एक और सवाल जो सबसे लास्ट है वो हम देखेंगे। कितना हमें सवाल दिया है, लास्ट सवाल दिया है 50, 43, 36, 29, 36, 29, 21। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा है, नेक्स्ट वाला पद हमसे पूछा है 1 मिनट 43, 36, 29। ये हमारा नेक्स्ट वाला पद हमसे जो पूछा है ये। तो दो कितने की कमी हुई माइनस के साथ। कितने की कमी हुई हमारे पास माइनस के साथ। 43 में से जब 36 आएंगे तो कितने की कमी हुई माइनस के साथ। 36 से 29 तो कितनी कमी हुई माइनस के साथ। जब 29 में से माइनस के साथ घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 22। क्या निकल जाएगा हमारा 22। तो हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा हमारा 22। ये थे हमारे घटाव पर आधारित प्रश्न जो हमने टाइप ऑफ हमने आपको अभी कराया। इसके बाद देखेंगे घटाव व जोड़ पर आधारित प्रश्न। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम वर्ग पर आधारित प्रश्न, घन पर आधारित प्रश्न, गुणा पर आधारित प्रश्न और उनके मिश्रित सवाल। टाइप हमारा क्या हो जाएगा, टाइप नंबर हो जाएगा 3। योग व घटाव पर आधारित प्रश्न। योग व घटाव पर आधारित प्रश्न देखेंगे। दो सवाल दिया हमें 5, 4, 6, 5, 6, 5, 9, 8, 14। नेक्स्ट वाला हमसे पद पूछा है। ये देखो कितने की कमी हुई 1 की कमी। कितने की कमी हुई हमारी 1 की कमी। इसके बाद देखेंगे हम 4 से 2 कितना ऐड हुआ 2। कितना ऐड हुआ 2। 6 से फिर 5 कितने की कमी हुई 1 की। 5 से 9 कितने की ऐड हुए 4। 9 से 8 कितने की कमी हुई 1। कितने की ऐड हुए 6। हम देखेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये आपको समझ में आई। माइनस का 1 घट रहा है और प्रत्येक में 2, 4, 6 इसके बाद क्या 8।
मगर हमें जरूरत इस टाइम किस पर है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या आएगा नेक्स्ट वाला पद माइनस। जब हम 14 में से 1 घटा देंगे तो हमारा नेक्स्ट वाला पद हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाला पद हमारा 13 कितना हो जाएगा 30। तो हमारा नेक्स्ट वाला जो पद होगा वो हमारा क्या होगा 30। यही हमारा क्या होगा राइट द आंसर। ये हम कर रहे हैं जोड़ व घटा पर आधारित प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट वाला पद देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वाला सवाल देखेंगे 40, 41, 40, 42, 41, 40, 42, फिर से 41, 44 और हमसे नेक्स्ट वाला पद पूछा है। ये देखो कितनी कमी, 1 की कमी, 1 की वृद्धि, 1 की कमी, 2 की वृद्धि, 1 की कमी, 3 की वृद्धि। अब देखो 1 2 3, जो हमारा इससे अगला वाला पद होगा उसमें क्या आएगा प्लस के 4, माइनस माइनस, अब क्या आएगा हमारा माइनस। तो 44 में से जब माइनस के 1 ऐड वो करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 43। क्या आएगा हमारा नेक्स्ट वाला पद, क्या आएगा हमारा निकल के 43। 44 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा हमारा 43। हमारा यही होगा आंसर, एट द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे। आई होप कि हमने अब तक जितने भी सवाल कराए आपको सभी अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और बेल आइकन भी साथ में बजाएं, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का जब भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, जो व घटा पर आधारित प्रश्न का क्या देखेंगे। ये अब देखो 1 ऐड हुआ है, क्या हुआ है इसमें 1 ऐड हुआ है। इसके बाद देखेंगे कितने की कमी हुई 2 की, कितने की वृद्धि हुई 3 की, कितने की कमी हुई 4 की, कितने की कमी वृद्धि हुई 5 की। अब क्या होगा कितने की कमी होगी 6 की। ये देखो क्रम वाइज चल रहा है 1 2 3 4 5 6, ओनली क्या है 1 में प्लस 1 में माइनस, 1 में प्लस 1 में माइनस, प्लस से स्टार्ट हुआ है, अल्टरनेट चल रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अब क्या होगा हमारा माइनस। जब हम 13 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 7। कितना बचेगा 7। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 7। अब हम नेक्स्ट सवाल में देखेंगे वर्ग पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर हमारा क्या होगा टाइप 4 रहेगा, बता दें आपको टाइप 4 5 6 7 वर्ग पर आधारित प्रश्न, घन पर आधारित प्रश्न, गुणा पर आधारित प्रश्न, मिश्रित प्रश्न। अगर गुणा का भाग इसी में करा देंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो ये हमें नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 आएगा वो एक ही वीडियो में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी ऑन करें।